डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भारत की चर्चा विभिन्न संदर्भों में की जाती है। इन्हीं में से एक है जनसंख्या लाभ में भारत का अग्रणी होना। किसी भी देश के लिए जनसंख्या लाभ वह स्थिति होती है जब आबादी के बड़े हिस्से को उत्पादक कार्यों में नियोजित कर उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सके। एक अनुमान के अनुसार अगले वर्ष अर्थात 2022 में भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप के देशों में 45 वर्ष और जापान में 49 वर्ष होगी। अतः आबादी की लिहाज से हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनसंख्या लाभ की यह स्थिति अपने आप हकीकत में नहीं बदलने वाली। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने होंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली की कई मामलों में आलोचना की जाती रही है। कहा जाता रहा है कि यह शिक्षा व्यवस्था रटका अंक जुटाने को बढ़ावा देने वाली है। यह विद्यार्थियों की सोच को विकसित नहीं होने देती, जिससे विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उद्यमिता की भावना कम देखने को मिलती है। हो सकता है नई शिक्षा नीति लागू किए जाने स्थिति में कुछ अनुकूल बदलाव हों, पर यह बाद की बात है। अभी तो ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि यह उन्हें नौकरी दिला सके, पर नौकरी सबको मिल कहाँ पाती है। देश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना संकट ने हाल और बदतर कर डाले। महामारी का असर कम होने के साथ रोजगार का परिदृश्य हालांकि सुधरने के आसार बनने लगे हैं, पर यह संभावना दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती कि हमारे देश में हर सात को काम यानी रोजगार अगले 8-10 वर्षों में भी मिल पाएगा। जब देश की विकास दर में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। अब भी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, पर यह बात की उक्त वृद्धि रोजगार रहित है पहले भी कही जा रही थी और अब भी उतनी ही लागू है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के उतने अवसर नहीं बन पा रहे हैं जितने की होने चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि एक बड़ा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें अपनी शिक्षा के हिसाब से बेहतर रोजगार में होना चाहिए था, पर रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने समझौता करना समझा। एक और बात जिस पर कम ध्यान दिया गया है वह कृषि पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता का कम होता जाना है। कृषि में अब पहले से कम संख्या में लोग नियोजित हैं, भले ही कृषि उत्पादन अधिक हो रहा हो। बेरोजगारी की संख्या में कृषि से बाहर आए लोगों की संख्या भी जुड़ती जा रही है। अगर सबके लिए रोजगार नहीं है और देश में बेरोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है तो
एक ही रास्ता दिखता है कि अधिक से अधिक लोग उद्यमी बने और अपने पैरों पर खड़े हों। उद्यमी बनने से मतलब यहाँ उद्योगपति बनाने से नहीं, बल्कि खुद का व्यवसाय शुरू करने से है। नौकरियों के लिए लोगों का ज़्यादा आकर्षण इसलिए होता है कि इसमें जोखिम कम होता है। हर महीने वेतन मिलना सुनिश्चित होता है, काम का समय तय होता है और ढंग से काम करें तो तरक्की मिलती रहती है। पर उद्यमिता में जोखिम है। पाँव जमाने और स्पर्धा में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर है, उद्यमी बनने की राह नौकरी करने के मुकाबले कहीं ज़्यादा कठिन है। ज़्यादातर लोग आसान राह चुनना पसंद करते हैं, पर ऐसे नौजवान भी हैं जो जोखिम उठाना पसंद करते हैं। आईआईटी और आईआईएम के कई विद्यार्थी, जिन्हें मोटी तनख्वाह पर सुस्थापित कंपनियों में नौकरी के अवसरों की कमी नहीं होती, वे भी स्वतंत्र व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह से भारत में कारोबारी नवाचार की संस्कृति विकसित हो रही है। लेकिन जिस उद्यमिता की बात हम कर रहे हैं वह सादगीपूर्ण और व्यापक आधार वाली है तथा उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें भले ही शानदार संस्थानों से पढ़ाई करने का अवसर न मिला हो, पर उनमें निहित संभावनाओं को मूर्त रूप देना संभव हो। भारत में अगर उद्यमिता की प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है तो इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण हैं। दरअसल बुनियादी स्तर पर उद्यमिता के विकास के लिए हमारे यहाँ प्रयासों में हमेशा से कमी रही है। उद्यमिता आधारित एमबीए तथा एमबीए में एक में विषय के रूप में उद्यमिता को शामिल करना कुछ ही लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, वह भी प्रायः उस वर्ग की जो साधनों की दृष्टि से समर्थ है। उद्यमिता विकास की जरूरत कहीं ज्यादा उन युवाओं को है जो मध्य निम्न वर्ग, मध्य वर्ग तथा छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से ताल्लुक रखते हैं। व्यवहार विज्ञानी उद्यमिता को एक मानसिकता बताते हैं। कर्म से सफल उद्यमी बनाने के लिए मन से उद्यमी होना चाहिए। समाप्त।